एक मिनट पहले बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी पार्टियों के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ से 250 किलोमीटर के डिस्टेंस पे न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन है। वहाँ पे कम से कम 50 से 60 लोग जो बांग्लादेशी हैं ना, घुसपैठी है, जिसकी चर्चा कर रहे हैं इतने लोग पार्टी में मिलके। मैं कह रहा हूँ आप ये जाके शाम को देखें, सुबह से लेकर शाम तक बिना मतलब विदाउट नंबर के, विदाउट लाइसेंस के वो लोग रिक्शा चलाते हैं। हाँ। सुबह से लेकर शाम तक चलाते हैं। अगर घुसपैठियों को इनको भगाना है हाँ। तो सबसे पहले इनको सूचना देनी पड़ेगी कि घुसपैठियाँ हैं कहाँ पे। यहाँ पे 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे हैं, जाके देख लें अभी। तो इन लोगों का जाना जरूरी है देश। बिल्कुल जाना है। ये कहने तो वर्बली तो कोई भी कह सकता है, हम भी कह रहे हैं घुसपैठिया निकालना, आप भी कह रहे हो घुसपैठिया निकालना, बट घुसपैठियों को निकालना कैसे, उनको सर्च कैसे करना है, इसके लिए तो नीति बनानी पड़ेगी ना सारी पार्टियों को। अभी एक पार्टी कहती है निकालनी है, दूसरी कहती है घुसा रहे हैं, वो कह रही है भगा रहे हैं। ऐसे थोड़ी चलेगा मैडम। ठीक है, मतलब ये सब राजनीति इसमें हो रही है। सरकार को चाहिए इसमें कि एक एक करके इनको बाहर निकाले। हमें कह रहे हैं कि लार्जेस्ट कंट्री पूरे वर्ल्ड की अगर देखा जाए तो भारत जो है सेकंड नंबर पे है, और अभी दोबारा अगर जनगणना किया जाए तो फर्स्ट नंबर पे हो जाएगा, चाइना को छोड़ देगा पीछे। छोड़ दिया चाइना को कब? तो हो चुका ना, कब का 1 नंबर है। हमारे देश में पॉपुलेशन की कमी है, जो बांग्लादेश और यहाँ से दूर दूर से आ रहे हैं नेपाली और ये सब, इनको तत्काल यहाँ से जो है भगाया जाए। और अगर इनके बस की नहीं है तो सेक्टर बाई सेक्टर जो है ये चीज़ें जो है जनता को सौंप दी, ये अपने आप भगाएंगे। देखिए मैम, सबसे पहले बात है कि घुसपैठिए ये चाइना में क्यों नहीं जाते, हम और किसी कंट्री में नहीं जाते, सिंगापुर में नहीं जाते, क्योंकि वहाँ पे कठोर कानून है। कम से कम 50 साल की सजा हो और नसबंदी का कोई प्रावधान है तब रोक सकते हैं। नहीं तो दिग्गज वकील कपिल सिब्बल जैसे, प्रशांत भूषण जैसे वकील इनकी याचिका लेके जाते हैं, आतंकवादियों के ले जाते हैं, लेकिन यहाँ के जनता के हित के लिए कोई काम नहीं करता यहाँ का। और पूरा विपक्ष को चाहिए ना सरकार को घेरे कि भाई एक हमें टाइम लाइन दो कि कब इन घुसपैठियों को निकाल लेंगे। इसके बारे में कोई बात नहीं, ये क्या करे, धुरंधर के बारे में बात करें, गंदी फिल्म मत देखो भाई, प्रोपेगेंडा। और उससे आगे तो निकलो, विपक्ष की भूमिका निभाओ ना, सरकार को घेरो, आपको बिठा रखा है तो करो। अब सरकार से तो सरकार का ही काम पूछेंगे ना हम कि कितना टाइम लिमिट देंगे, उसके हिसाब से ही करेंगे। लेकिन ये उसमें नहीं करेंगे, ये कहेंगे सिलेंडर की लाइन लग रही है लंबी लंबी, लोग मर रहे हैं, इसके बारे में बात करें, लेकिन जो मेन मुद्दा है उससे भटक रहे हैं। ठीक है, बताइए आप। मैम हमारा देश कोई धर्मशाला है क्या? कोई भी आता है आके रहने लग जाता है। अगर इनको निकालने की कोशिश करते हैं तो कुछ कांग्रेस के अपोजिशंस के लीडर्स को परेशानी होती है। मैम ये कोई सबके लिए है क्या? यहाँ पॉपुलेशन 143 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। हमारे देश में इतनी जगह नहीं है कि बाहर के आए हुए लोगों को यहाँ जगह दें और फ्री में फ्रीबीज दें, उनको राशन भी दें, पानी भी दें। सारा हमारे लोगों के लिए वैसे ही कमी है, बेरोजगारी है, उन लोगों को कहाँ से खिलाएंगे हम? मतलब लोगों का जाना जरूरी है, बस आपसे ले लीजिए, बताइए। मैडम यहाँ लैंड जो है आज तभी खत्म होगा जब यहाँ से घुसपैठिए बाहर किए जाएंगे। अभी आप जमुना किनारे, मतलब मोदी जी कहते हैं कि इनको बाहर करना, वो सही कह रहे हैं। हाँ बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन इस पे कार्रवाई करे सरकार तभी होगा। कहीं लव जिहाद, कहीं लैंड जिहाद तभी खत्म होगा जब तक घुसपैठिए बाहर नहीं जाएंगे। उनकी जितनी जमुना के किनारे किनारे पुश्ते पे हैं सारे के सारे 100% वो बांग्लादेशी हैं। तो जब एक एक को बाहर किया जाएगा तो अपने आप लैंड जिहाद खत्म होगा। आप भी बोलना चाहते हैं? हाँ मैम, बांग्लादेशी बाहर होना चाहिए, लेकिन लखनऊ में भी है, दिल्ली में भी, हर जगह है। लेकिन सरकार सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है। 2014 से पहले कम से कम 60,000 बांग्लादेशी को कांग्रेस ने बाहर किया। 2014 से अब तक कहाँ मिले आपको ये नंबर्स? अभी है, गूगल पर कर रहा, मैंने गूगल से देखा, मैम गूगल से देखा, वो गूगल झूठ नहीं बोल रहा। और करीब करीब सबको बाहर करें, हम सरकार के साथ हैं, दिल से घुसपैठिए बाहर होने चाहिए। देखिए प्रतिमा, अभी सर ने बोला कि सरकार के पास और भी काम है। भैया जब मैं मकान लेता हूँ ना तो पहले मैं उस गंदगी जो होता है उसका साफ करता हूँ, डेंट पेंट करता हूँ, तब उसमें गृह प्रवेश करता हूँ। तो आपको गंदगी साफ करने के लिए लाया हूँ और काम करने ले आया हूँ। पहले आप गंदगी साफ करो, दूसरा काम बाद में होगा। दूसरा बात, सर ने बोला कि फंडिंग भाई कहाँ, हमारा IB कहाँ है, हमारा ED कहाँ है, हमारा इनकम टैक्स कहाँ है, कहाँ से फंडिंग आ रहा है, क्यों नहीं रोक रहे आप? एक किसी मंत्री के घर का, परिवार का मोबाइल चोरी हो जाता है या चैन स्कैनिंग हो जाता है तो 2 घंटे के अंदर तो बरामद हो जाती है, और बाकी आप मतलब पब्लिक के लिए कोई वो कानून नहीं है। वो कह रहे हैं कि और भी काम है, वो भी साथ में कर रहे हैं। भैया और भी काम है, पहले जो हमारे देश को खोखला बना रहा है पहले उसको करेंगे ना। जो हमारी जमीन को खोद रहा है, जो हमारे घर में अगर कोई सांप घुस गया, पहले सांप को निकालूंगा पहले मैं घुसूंगा, ये बताओ। वो ये कह रहे हैं कि पहले तो आपको घुसपैठियों को निकालना चाहिए था, बाद में दूसरा काम करना चाहिए था। आपने कितनों के बारे में बता दिया, जरा पूछना जी, जनता के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जनता का काम सहयोग के साथ नहीं, सरकार को वोट दिया आपने, सरकार को खड़ा करा और पुलिस आपके लिए सदैव खड़ी रहती है। तो आपका काम भी तो देश के प्रति खड़े होना भी है ना, बताना भी तो है ना। हर चीज यूं थोड़ी रहेगी, यूं भी तो रहेगी ना ये साथ में। सर मैं वही तो कह रहा हूँ चीजें। अगर घुसपैठ, देखिए मैंने अभी कहा था ना, जो 5-6 दशक से चल रहा है उसको आप 2 दिन में नहीं कर सकते आप। सर कैंसर की कैंसर, ठीक है सर, आ रही हूँ, बताइए
उन्होंने तो आप पे सीधा सीधा कह दिया कि कांग्रेस से किस तरह की राजनीति करती है। वो लोग कह रहे हैं कि चाहे कोई सी भी पार्टी हो, ये सदियों से होता आया है और इसीलिए आज ये सिचुएशन आ गई है। तो आप बीजेपी पे सवाल खड़े करें, लेकिन कहीं ना कहीं इसका रूट कॉज तो कांग्रेस भी है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या बयान थे और क्या घुसपैठियों के हालात थे। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है कि जब आप जनता को अपने मैनिफेस्टो में वादे करते हैं, चुनावों में जब आप रैलियों में बयान दे देते हैं, अभी ये कह रहे हैं कि समय लगेगा, प्रैक्टिकल चीजें होने में समय लगता है, लेकिन अमित शाह जी ने साफ साफ कहा है कि हम अगर हमारी सरकार बनती है तो हम चुन चुनकर 1 मिनट में जो घुसपैठियों को बाहर फेंक देंगे। देखिए, कांग्रेस एडमिट करती है कि घुसपैठिए हैं, उन्होंने कराए, सब कुछ कराए। बीजेपी भी मानते हैं घुसपैठिए हैं, जैसे मैडम ने कहा कि सही बात है, इतने समय से अगर ये राज कर रहे हैं और सबको पता है घुसपैठिए, तो इनको इतने वक्त में कुछ तो बाहर निकालना चाहिए था। कुछ तो कुछ निकाले हैं, कुछ डिपोर्ट करें, लेकिन वो इलेक्शन टाइम पे जब चीजें उठती है ना, तो फिर वो उन पर बात से अभी तक आई थिंक 500 बात बहुत दूर तक जाएगी, बात बहुत दूर तक जाएगी। क्यों डिपोर्ट? अरे वो घुसपैठी, उनको डिपोर्ट कैसे कैसे करेंगे? ट्रीटी क्या है आपकी? आपने घुसपैठिए पहचान ली कि चलिए ये व्यक्ति घुसपैठिया है, कैसे भेजेंगे बांग्लादेश? क्या ट्रीटी है आपकी बांग्लादेश? ये तो राजीव गांधी से पूछा जाना चाहिए कि क्या ट्रीटी थी, क्यों असम अकॉर्ड किया था, क्यों असम अकॉर्ड किया था, और उस असम अकॉर्ड में क्या लिखा हुआ है पता है तनु जी आपको? है ना, मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। देखिए, इनके ना बहुत सारी बी टीम है। बी टीम कौन से? दुष्यंत दवे एंड गैंग। उनके बहुत, जब वो घुसपैठियों को बाहर जाने की बात आई, तो पता है एक इनकी पार्टी से संबंधित, या सोच लीजिए कि ऐसा वकील सुप्रीम कोर्ट गया और बोला कि उसमें शिप में बिठा के उनको समुद्र में धक्का दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट गए थे ये लोग, है ना। इनकी बोल नहीं फूटा, और ये इस देश को बदनाम, कि उनके भी मानवाधिकार हैं, घुसपैठियों के भी मानवाधिकार हैं। इस देश के नागरिकों के मानवाधिकारों की किसी को चिंता नहीं है। इनकी पार्टी को चिंता है मानवाधिकारों, किसके? घुसपैठियों के मानवाधिकारियों। बांग्लादेशियों के मानवाधिकारों की चिंता है इनकी पार्टी को। जिस पार्टी ने असम अकॉर्ड किया, मैं बोल रहा हूं असम गण परिषद, असम छात्र परिषद का आंदोलन क्या था ये बता दीजिए कोई? यही था ना कि भाई 1971 से पहले जितने भी लोग थे वो असम के नागरिक माने जाएंगे। अभी तक वो चीजें लागू नहीं हुई। बीजेपी की सरकार 2014 में आई, उससे पहले क्या कर रहे थे? कितने 26 और 13 साल, 37 साल कुंडली मार के बैठे रहे और संसद में बोलते रहे कि घुसपैठिए निकालेंगे निकालेंगे निकालेंगे, और उनको एक कागज बनवाते रहे, और फिर वो कागज बनवा के उनको इस देश का नागरिक बनाने में पूरी साजिश रची गई है घुसपैठियों को इस देश में बचाने की, इस देश बसाने की, और डेमोग्राफी को चेंज करके वोटर और अपनी सरकार, वोट लेने की और सरकार को बचाए रखने की। ये बहुत लंबी साजिश थी। अब जब वो हो रही है तो बोल रही कि गृह मंत्री क्या कर रहे हैं, 10 साल में गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? 1971 से आप क्या कर रहे थे? असम अकॉर्ड कर लिया, राजीव गांधी असम अकॉर्ड करके बैठ गए, लेकिन 1971 में जो घुसपैठी आए थे उनका क्या किया गया? कुछ किया गया? कुछ नहीं किया गया, बस बैठे रहे कुंडली मार के। और अब सरकार पे सवाल उठना है। बात ठीक है आपकी कि सरकार को काम करना चाहिए, मैं भी मानता हूं कि सरकार को आगे आके घुसपैठियों को निकालना चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी समर्थन करेगी? नहीं करेगी, नहीं करेगी। आपकी पार्टी तो बोलेगी अब्दुल तो हमारे चाचा हैं। देखिए, एक चीज कह रहा हूं कि जो कांग्रेस इस देश की पार्टी है, बांग्लादेश की पार्टी नहीं है। इस देश के मुसलमान आपको वोट देते हैं, ठीक है, बांग्लादेश के मुसलमान आपको वोट दें, वो इस देश के लिए ठीक नहीं है। आप सरकार से सदन में खड़े होइए और बोलिए घुसपैठिए निकालो, हम साथ हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे। आपको तो लगता है कि हम जो इस देश में सबसे ज्यादा किसी के मानवाधिकार हैं तो मुसलमानों के हैं और किसी के हैं नहीं। इस देश के लोगों के हितों पे, उनके संसाधनों पे कब्जा मार के मुसलमान बैठे हुए हैं, विदेशी मुसलमान बैठे हुए हैं, लेकिन उनके संबंध में आपका एक भी बोल नहीं फूटता है। ये बात सही है, ये बात सही है कि घुसपैठी हैं, सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन सरकार को पहला कदम चाहिए कि उनको चिन्हित करके वाकई में अमेरिका स्टाइल में उनको डिपोर्ट करें, और डिपोर्ट की पॉलिसीज होंगी, निकालें, उस पर काम करें। ये नहीं कि चुनावी जुमले की तरह उनको लाल रप्पा लगा के चुनावी जुमले की तरह जो घुसपैठी हैं उनको चुनावी जुमले पे यूज ना करें, इलेक्शन पे यूज ना करें। भारत के, हिंदुस्तान के संसाधन है वो हिंदुस्तान के लोगों के लिए है, और घुसपैठी एक बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे वो हम असम के लिए देखें, हम देश के लिए देखें, या फिर सिक्योरिटी के लिहाज से देखें। और इसीलिए कहा जा रहा है कि घुसपैठियों का जाना इस देश से बहुत ज्यादा जरूरी है। फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। आप देखते रहिए भारत 24।